नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप है मेरे यानी चंचल के साथ। देखिए, आप लोगों ने कहा था कि सर इस वीडियो को आप रेगुलर क्यों नहीं बनाते? देखिए, रेगुलर ना बनाने का एक मूल कारण ये है कि इन वीडियोज़ पे मेरे व्यूज़ नहीं आते, और जब व्यूज़ नहीं आते तो मेरा बनाने का मन नहीं करता। ये वीडियो मैं 2 दिन बाद बना रहा हूँ। जबकि देखिए है क्या कि देखिए इससे व्यूज़ ना आने के कारण क्या होता है, क्योंकि थोड़े से बोरिंग होते हैं। और याद रखिएगा, पढ़ाई में फैक्चुअल जो चीज़ें होती हैं वो बोरिंग होती है, वो इंटरेस्टिंग नहीं होती हैं। अगर इंटरेस्टिंग हो रही हैं तो आपको परीक्षा में वो चीज़ें याद नहीं आएँगी। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ज्योग्राफी के जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप 27 अक्टूबर को और 22 दिसंबर को पेपर उठा के देख लीजिएगा कि ज्योग्राफी से जो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस 25 में से 20 क्वेश्चन कम से कम तो आपको इस सीरीज़ से मिल जाएँगे। इस सीरीज़ में मैक्सिमम से मैं 15 से 16 वीडियो बनाऊँगा। आज ये वीडियो नंबर 2 है। तो खैर, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं कहते सर इसको बनाया करिए। तो आप समझ लीजिए कि जो लोग बहुत डिवोटेड रहते हैं इन वीडियो के प्रति, मैं उनके लिए बना रहा हूँ। देखिए फैक्ट हैं, और फैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे यूपीपीएससी की परीक्षा को पास करने के लिए। कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन केवल 5 आते हैं। आप मेरे ज्योग्राफी वाला जो ज्योग्राफी का मेरा सेक्शन है उसको देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे बताया है कि यूपीपीएससी की परीक्षा में ज्योग्राफी कैसे पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं, समय खराब नहीं करते। ये वीडियो एकदम 10 से 12 मिनट का ही रखूंगा। मैं लंबे वीडियो फैक्ट के नहीं रखना चाहता, क्योंकि लंबे वीडियो कोई देखता नहीं है, और फैक्ट याद करना एक टफ कार्य है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा, मैं इसके पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। और जो लोग यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है 99 18 57 96 46। यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी की, और यदि आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट कॉस्ट पे मैं इस कोर्स को चलाता हूँ। और इस कोर्स का फायदा आपको ये है कि यूपीपीएससी की परीक्षा में आपको ठीक ठाक प्रश्न इस मेरे मटेरियल से आपको मिलेंगे, जिसमें कुछ लेक्चर्स हैं, कुछ पीडीएफ हैं, कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं। तो आप डिटेल अगर आप जानना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपने वीडियो पे। देखिए, हम अब बात करते हैं चट्टानों पे। चट्टानों पे क्वेश्चन हमसे आयोग हमेशा पूछता है। तो देखिए, चट्टानों में हमारा जो पहला है आर्कियन क्रम की चट्टानें। देखिए, आर्कियन क्रम की जो चट्टानें होती हैं, इसमें 2 चट्टानें आती हैं, आग्नेय चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। यानी आग्नेय चट्टान और कायांतरित चट्टान जो है वो आर्कियन क्रम की चट्टान है। और देखिए, इसमें एक चीज़ समझ लीजिए कि प्री कैम्ब्रियन। तो देखिए, प्री कैम्ब्रियन में ये 3 चट्टानें आती हैं, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन। ये सब के सब प्री कैम्ब्रियन में है। प्री कैम्ब्रियन में पहला टर्म है आर्कियन। आर्कियन में 2 चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। तो देखिए, आग्नेय चट्टानें कहाँ मिलती है? दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी भारत का जो दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र है, यानी वहाँ पर। अब देखिए दक्षिण में क्या है, अगर आप भारत बनाएंगे तो भारत का दक्षिण का पार्ट ये है। यानी आपको नीलगिरी की पहाड़ियों में, भारत पश्चिम बंगाल की पहाड़ियों में आपको ये मिलेंगे। कांतरी चट्टान जो होती है वो अरावली पर्वत क्षेत्र में पाई जाती हैं। अरावली कहाँ पर है? तो राजस्थान, उस पार गुजरात और दिल्ली के पास का जो क्षेत्र है वो अरावली का पर्वतीय क्षेत्र वहाँ पाया जाता है। और बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र पाया जाता है। और बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र कुछ पार्ट में यूपी के पास भी पड़ता है। अब आते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इसको प्राचीन अवसादी चट्टानें भी बोला जाता है। इनको प्राचीन अवसादी चट्टानें भी बोला जाता है। और दूसरा होती है, ये शिलांग रेंज में पाई जाती हैं। ठीक, और ये जीवाश्म रहित होती हैं, मतलब इसमें जीवाश्म नहीं होता। ये कहाँ कहाँ पाई जाएंगी? शिलांग रेंज में, अरावली में, छोटा नागपुर में, और धारवाड़। धारवाड़ एक जिला है। आप कमेंट करके बताइए धारवाड़ कहाँ पर है। ठीक है। ठीक, अब आते हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानें। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें जो होती हैं चूना पत्थर से युक्त होती हैं। और कुडप्पा जो है आंध्र प्रदेश में एक जिला है। शिवराय पहाड़ियाँ, जावदी पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर पठार और अरावली पर्वत क्षेत्र में कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है। धारवाड़ कर्नाटक में है, नोट कर लीजिएगा इसको आप। विंध्यन क्रम की चट्टानें, तो देखिए ये भी कहते हैं जीवाश्म युक्त होती हैं, अवसादी होती हैं। यहीं से लाल बलुआ पत्थर मिलता है। आप कभी लखनऊ गए होंगे, तो लखनऊ या फिर आगरा का जो लाल किला है वो इसी लाल बलुआ पत्थर से ही बनाया गया है। और यहाँ पे चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, इसे ध्यान से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड जल्दी करा दूंगा। देखिए, भारत में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं तो कहाँ पे? टर्शियरी क्रम की अवसादी चट्टानों में। ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ पाए जाते हैं, तो टर्शियरी क्रम की अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वो कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत का 90% कोयला जो होता है वो गोंडवाना से ही प्राप्त होता है। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत का जो 90% से अधिक खनिज पदार्थ है वो इन्हीं से पाया जाता है। दक्कन ट्रैप का निर्माण जो था वो क्रिटेशियस काल में हुआ था। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ था। पृथ्वी पर सबसे व्यापक हिमयुग आया इसमें, तो प्लिस्टोसीन काल में। गुंज, मिडेल, रिस, बूर्म, ये ऑर्डर है। इस ऑर्डर को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। गुंज, मिडेल, रिस और बूर्म, ऐसे इसको याद करिएगा। ठीक है। अंगारा लैंड, तो गोंडवाना लैंड के मध्य में एक पहले सागर हुआ करता था जिसको टेथिस सागर बोला जाता था। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड के बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे समय खराब नहीं करते। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था, तो किसके द्वारा? जल निक्षेपों के द्वारा भी चट्टानों का निर्माण होता है। आपको ये बात सही नहीं लग रही होगी, लेकिन होता है। देश की वर्तमान स्थलाकृति सुनिश्चित हुई थी कब? तो प्लेस्टोसीन युग में। इस समय जो हमारे देश का जो आकार है, इस आकार में हमारा जो है प्लेस्टोसीन युग में हमारा देश आया था। अब देखिए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैली हिमालय की श्रेणियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखिए, डपला पहाड़ी, मेरी पहाड़ी, ओबोर पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी, ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल में हिमाचल का विस्तार है, और अरुणाचल में हिमाचल को डफला, मेरी, ओबोर, मिसमी नाम जाना जाता है। ऐसा देखिए जाना किया जाता है क्योंकि जनजातियां हैं, और जनजातियों के नाम पे उन पहाड़ियों को रखा जाता है। पटकई बूम या फिर पटकाई बूम,
अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। तो पटकई बूम, अगर आप मैप को देखेंगे तो मैप देखिए जरूर रखिए अपने पास। यहाँ पर हमारा अरुणाचल है और यहाँ पे म्यांमार स्टार्ट होता है, तो इसके बीच में पटकई बूम पाया जाता है। नागा पहाड़ियाँ, नागालैंड में। मणिपुर पहाड़ियाँ, मणिपुर में। मिजो पहाड़ियाँ, मिजोरम में, मिजो भी एक जनजाति है। त्रिपुरा पहाड़ियाँ, त्रिपुरा में। बरेल श्रेणी, ये महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये असम, मणिपुर, नागालैंड, यानी बरेल श्रेणी का जो विस्तार है वो असम, मणिपुर और नागालैंड में है। मीकर पहाड़ियाँ, ये भी असम में पाई जाती हैं। मीकर भी एक जनजाति है। अब ये भारत के कुछ प्रमुख दर्रे हैं और दर्रों से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए, पहला हमारा दर्रा है काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा कहाँ पे है? ट्रांस हिमालय प्रदेश में है। और राज्य कौन सा है? तो लद्दाख। लद्दाख इसमें एक यूटी हो गया। भारत चाइना का मार्ग जो होता है वो काराकोरम दर्रे से होकर जाता है। दिसांगला दर्रा, ये भी ट्रांस हिमालय में है, लद्दाख में स्थित है। भारत चाइना का रास्ता यहीं से जाता है। लानकला दर्रा, देखिए जितने भी ला वाले दर्रे होते हैं, मैक्सिमम दर्रे जो होते हैं, देखिए ला का मतलब दर्रा ही होता है, याद रखिएगा। ये कहाँ पे? ट्रांस हिमालय प्रदेश में, ये भी लद्दाख में है। भारत चाइना का रास्ता यहाँ से होकर जाता है। चांगला दर्रा, ट्रांस हिमालय प्रदेश में, ये भी लद्दाख में स्थित है। भारत चाइना का रास्ता यहाँ से होकर जाता है। जारला दर्रा, ट्रांस हिमालय प्रदेश में, लद्दाख में स्थित है। भारत चाइना। खारदुंगला दर्रा, ट्रांस हिमालय प्रदेश, लद्दाख में भी अवस्थित है। भारत चाइना का रास्ता यहीं से होकर जाता है। बुर्जिल दर्रा, ये तो पेपर में कई बार पूछा भी गया है कि बुर्जिल या बुर्जिला दर्रा कहाँ पे है? तो ये बृहद हिमालय प्रदेश में है, जिसको महान हिमालय बोला जाता है। ये जम्मू कश्मीर में है। यानी श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने का कार्य जो होता है वो बुर्जिल या बुर्जिला दर्रा करता है। बरलाचा दर्रा या बड़लाचा दर्रा, देखिए नाम में कंफ्यूजन रखिएगा क्योंकि अंग्रेजी में, हिंदी में नाम में कंफ्यूजन होता है। बरलाचा दर्रा, तो ये भी महान हिमालय में है और हिमाचल प्रदेश में लेह और मनाली के बीच का जो रास्ता है वो यहीं से होकर जाता है। यानी लेह को मनाली से जोड़ने का काम बरलाचा दर्रा करता है। आइए अगले दर्रे पढ़ते हैं, सिपकिला दर्रा। तो सिपकिला दर्रा भी हमारा बृहद हिमालय में है, यानी महान हिमालय, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और शिमला और तिब्बत के बीच का रास्ता जो होता है इसी दर्रे से होकर गुजरता है। नीति दर्रा, देखिए नीति, माना, मुलिंगला, ठीक, माना, नीति, मुलिंगला, ये तीनों दर्रे जो हैं उत्तराखंड में हैं और बृहद हिमालय के हैं। देखिए भारत चाइना, भारत चाइना, भारत चाइना को जोड़ते हैं। आप इसको ऐसे याद कर लीजिए कि माना, नीति, लिपुलेख, तीन दर्रे। देखिए मैं यहाँ पे लिपुलेख लिखा नहीं है, लिपुलेख आगे आएगा। यानी माना, नीति, लिपुलेख और मुलिंगला, यानी चार दर्रे जो हैं वो उत्तराखंड में हैं और भारत चाइना के बीच में। जेलेपला दर्रा बृहद हिमालय में, यानी महान हिमालय में और सिक्किम में स्थित है। गंगटोक और लहासा को जोड़ने का कार्य करता है। पीर पंजाल दर्रा, ये जम्मू कश्मीर में और लघु हिमालय का भाग है। जम्मू को कश्मीर से जोड़ने का काम करता है। आप जानते हैं जम्मू और कश्मीर दो अलग अलग एंटिटी हैं जिसको जोड़ने का काम ये करता है। बनिहाल दर्रा, ये श्रीनगर से जम्मू को जोड़ता है, ये भी लघु हिमालय में है और जम्मू कश्मीर में है। रोहतांग दर्रा लघु हिमालय प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। मनाली को लेह से जोड़ने का कार्य करता है। बोमडिल्ला दर्रा उत्तर पूर्वी हिमालय प्रदेश में है, अरुणाचल में स्थित है। मतलब अरुणाचल को लहासा से, यानी भारत को तिब्बत से जोड़ने का काम जो होता है वो बोमडिल्ला दर्रा करता है। दीफू दर्रा उत्तर पूर्वी हिमालय प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में है और अरुणाचल को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है, वो दीफू दर्रा करता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन मिलता है, या तो मिलान को मिलेगा या फैक्चुअल नॉलेज को मिलेगा। ये आपको रटना पड़ेगा। आप रटने को देखिए सुन के रटिए, लिख के रटिए, चाहे मैप में रटिए, इसका और कोई सटीक इलाज नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात को यकीन कर लीजिए। अगर आप यकीन करेंगे तो लाभ में रहेंगे। इसके बाद हमारा था पांगसार दर्रा। तो पांगसार दर्रा उत्तर पूर्वी हिमालय प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल में है और अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार जोड़ता है। देखिए आप दर्रा और किस राज्य में है और किससे किसको जोड़ता है, चाहे किससे किसको अलग करता है, ये देखिए जो जिसको जोड़ेगा वो उसको अलग भी करेगा, याद रखिएगा। इसलिए ये जरूर नोट कर लीजिएगा कि दर्रा कहाँ पे है, ठीक, दर्रे का नाम क्या है और किसके बीच में पाया जाता है। तूजू दर्रा उत्तर पूर्वी हिमालय में है, मणिपुर में स्थित है और मणिपुर को म्यांमार से जोड़ने का काम ये करता है। तो चलिए ये वीडियो इसको यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप देखिए जितना ज़्यादा इस वीडियो को देखेंगे और उसको जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे अपने ग्रुप में या लोगों को, देखिए जितने जल्दी जल्दी इससे व्यू आएंगे, ये वीडियो मैं उतनी जल्दी बनाऊंगा। हो सकता है शायद आपको मैं एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो बना के भी दे दूं, लेकिन देखिए सारा गेम जो है वो व्यूज़ का है। देखिए व्यूज़ का गेम इसलिए है क्योंकि कई बार क्या होता है, जब वीडियो बनाने के बाद जब व्यूज़ नहीं आते तो चैनल को यूट्यूब डिग्रेड कर देता है। ठीक है, मैं आपसे इसलिए बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, लाइक किया करिए, शेयर किया करिए। और कोई मजा नहीं है, आपको लगता है कि शायद शेयर करने से मुझे रुपए मिल जाए, तो ऐसे भ्रम मत रहिएगा। शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से किसी यूट्यूबर को कोई पैसा नहीं मिलता है। तो आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। हाँ, शेयर किया करिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।